हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, पाकिस्तानियों। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रह रहा हूँ, लेकिन सब भाइयों मुसलमानों भाइयों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। मुबारकबाद इस चीज़ की दे रहा हूँ, ये जो सुपर पावर दुनिया की मानी हुई ताकत जो दुम दबा के ये हमारे मुसलमान भाइयों ने यहाँ से उनको भगाया है, और वो जो 20 साल से यहाँ बैठ के राज कर रहे थे और नुकसान कर रहे थे, और वहाँ की जो फौज इधर बैठी हुई थी और ज्यादतियाँ कर रही थी, और जुल्म की भी एक हद होती है। उस मुल्क के अंदर 40 साल से जुल्म हो रहा था, और ये जुल्म वो लोग कर रहे थे जो अपने मफाद परस्त लोग थे, जो वहाँ के जिम्मेदार हुक्मरान और ये वो लोग सब करवा रहे थे। अब वहीं की आवाम वो अपने सदर से भी पूछ रही है, अपने जर्नल से भी पूछ रही है, अपनी फौज से भी पूछ रही है, भाई तुम ये 20 साल वहाँ जंग लड़े हो, और 20 साल के बाद अगर ये ऐसे भागना ही था, वहाँ सब कुछ छोड़ के अपना असला, अपने पैसे, अपने हेलीकॉप्टर, अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें, तो तुम इससे पहले ही आ जाते। मैं सब भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, ये दुनिया में जो कुछ होता है और जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, ये जिस मुल्क में ये ऐसे हुक्मरान होते हैं ना, जो आते हैं अपने मफाद के लिए और अपना फ़ायदा उठाने के लिए, उन मुल्कों के साथ ऐसा ही होता है, उन फौजों के साथ ऐसा ही होता है, उस जर्नल के साथ ऐसा ही होता है। ये अभी मैं टीवी पे देख रहा था, वहाँ की आवाम जो है वो साबका जो वहाँ के सियासतदान थे, हुक्मरान थे, ट्रंप जैसे, ओबामा जैसे जो लोग चले गए हैं वहाँ से हुकूमत करके, अब उनको समझ में आया है यार ये तो हमें अपने मफाद की खातर हमें लड़वाते रहे हैं। किसी भी मुल्क की, दुनिया में कहीं भी चले जाए, किसी भी मुल्क की उठ के पब्लिक नहीं लड़ती। ये लड़वाते कौन है? ये जो मफाद परस्त लोग हैं, जो जिनको फ़ायदा होता है, जिनको अपनी सीटें प्यारी होती हैं, जो वोट के ज़रिए आते हैं, ये वो लोग लड़वाते हैं, ये वो फसाद करवाते हैं। आवाम कभी भी उठ के नहीं जाती। आवाम तब जाती है, आवाम उस टाइम निकलती है, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होती है। वो कहती है हमें आपके साथ। जब किसी मुल्क के ऊपर हमला होता है या कोई जंग होती है, तो आवाम उस टाइम मिलकर फ़ौज के साथ खड़ी होती है, जी हम आपके साथ हैं। वो उस टाइम अपनी फ़ौज के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। अब तो दुनिया में और ही सिस्टम, निज़ाम चेंज हो गया है पैसे का। जो हुक्मरान आएगा अपने मफाद के लिए आएगा, अपने पैसे कमाने के लिए आएगा, अपना हुक्म जमाने के लिए आएगा, वो उस कौम को गुमराह करता रहेगा। और ये किया इस ट्रम्प ने, इस ओबामा ने, वहाँ की कौम के साथ, वहाँ की फ़ौज के साथ। अब वहाँ के जो फौजी मरे हैं ना इधर अफ़गानिस्तान के, अब वहाँ की आवाम खड़ी हो गई है, वो कह रही है हमें हिसाब दो, ये जो हमारे वहाँ बच्चे मरवाए हैं, हमारे जवान मरवाए हैं, और तुम वहाँ से भागे कैसे हो? ठीक है। अब उन अफसरों के खिलाफ अमेरिका के अंदर केस होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ की आवाम बहुत पढ़ी लिखी काबिल है, वो अब उनके पीछे लग गई है। अब उनको वो कोर्टों में घसीटेंगे, बोलेंगे हमें जवाब दो। वो इंसान तो इंसान, वो जो कुत्ते छोड़ के भागे हैं ना, उनके ऊपर उनको वहां भी दुख हुआ है। वो कह रहे बेजवानों को वहां छोड़ के आ गए हो, और इतने महंगे वाले कुत्ते और अच्छी नस्ल के और ट्रेन कुत्ते, और वो लोग तो इंसानों से क्या जानवरों से भी प्यार करते हैं, ये हमारे तरह नहीं है वो लोग। तो बात ये है, अब वहाँ की आवाम जो है वो इनसे हिसाब मांग रही है। लेकिन खान साहब, आप हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं,
लेकिन अब देखो अल्लाह ताला ने हवा चलाई है ना, और ये चली है, हमारे साथ भी एक दिन इंसाफ होएगा। इस मुल्क के अंदर जो हुआ ना इस कौम के साथ, जिस जरदारी जैसों ने, नवाज शरीफ जैसों ने जो खेला है खेल अपने पैसे के लिए, लेकिन अब ये कहानी लंबा अरसा नहीं चलेगी। अब इन लोगों का भी टाइम आ गया है, वक्त आ गया है। इन लोगों से भी पूछेंगे, बोलेंगे भाई ये जो तुमने हमें इतना अरसा अंधेरे में रखा रहा है, जो इधर से पैसा लूट के गए हो, जो इधर से चोरी करके गए हो, जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं, उसके जिम्मेदार हुकूमत है, उसके जिम्मेदार ये पुराने साहब हुक्मरान है। मैं तो बहुत खुश हूं ये अमरीकियों को जो वहां मार पड़ी है। और दूसरी बात आपको ये मैं कह दूं खान साहब, अगर ये लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी मैं देख रहा था वो टीवी के ऊपर वहाँ के उनको खाना खिलाया जा रहा था, अमरीकी जो आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ इनको टिकने नहीं देना। आप इनको जो इधर खाना देना एक टाइम का दो, ये लुटा हुआ काफिला है, और इनको जाने दो, यहाँ से निकालो, वरना ये ना हो ये कोई गेम हमारे साथ खेल दें, क्योंकि ये बड़े सियाने हैं, यहूदी हैं ना, यहूदियों वाला दिमाग रखते हैं। ये मुसलमानों को तो वैसे ही दुश्मन है ये, तो इनको यहां से पार्सल करो, जाओ अपने मुल्क में जाएं, वहां जाके गंद करें, और वहां जाके अपनी कौम को हिसाब दें, अपनी पब्लिक को हिसाब दें। जो ये नुकसान करके गए हैं ना, इधर 20 साल लड़ते रहे हैं और बैठे रहे हैं, इधर मुसलमानों को मारते रहे हैं, अब वहां जाके हिसाब दें पहले अपने मुल्क के, अपनी कौम को। 20 साल जो हमने लड़ाई लड़ी है उधर इस काम के लिए लड़ी है, हासिल तो इनको कुछ नहीं हुआ। कैसे दुमदुमा के भागे, जो दुनिया की मानी तरीन पावर थी, सुपर पावर थी, लेकिन उसको एक छोटे से तबके ने, एक छोटे से जज्बे ने, और छोटे इतने सारे लोग थे, वो छोटे समझिए क्या, वो कुछ शहर नहीं है, वो कितना बड़ा मुल्क नहीं है, वो बहुत ही गरीब तबका है। वो तो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं बेचारे, चप्पल पहनने वाले, कैंची चप्पल पहनने वाले, ये इनकी तरह नहीं है ब्लड प्रूफ गाड़ियों में आने वाले, और उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। वो तो बेचारे पहाड़ों से चल के पैदल आने वाले, और उन्होंने कैसे आके कब्जा किया। लेकिन खान साहब, इमरान खान साहब, मैं आपको भी ये कह रहा हूं, आपको भी 3 साल हो गए इस मुल्क के सरबराह बने हुए, लेकिन अभी तक आपने भी इस मुल्क का कोई काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं हुआ। हमारे मुल्क के अंदर भी बड़ा करप्शन हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर भी बड़ी चोरी हुई है, और चोर कैसे दंदना के बाहर बैठे हुए हैं, और चोर कैसे यहां से निकल के पाकिस्तान से बाहर गए हैं। खान साहब, अगर इस मौजूदा हुकूमत ने या मौजूदा अफसरों ने अगर ये काम नहीं किया ना, इनको सजाएं नहीं दी ना, तो फिर अल्लाह की तरफ से कहर आएगा और निज़ाम आएगा, और ये इन लोगों को सब में लपेटे में लेके जाएगा, और यही कौम हिसाब तुम लोगों से भी मांगेगी, बोलेगी बताओ ये हमारे मुल्क का किस किस ने नुकसान किया है, और इतना पैसा कहाँ गया है। ये अभी जो नवाज शरीफ साहब ने इतने पैसा खर्च किया है वहाँ शादी पे, ये कहाँ का पैसा था? ये पाकिस्तान का पैसा था, ये इधर का माल लूटा हुआ था, इस पाकिस्तान का। इसको तुम लोग सब मिलकर सजा नहीं दे सके एक मुजरिम को, पाकिस्तानी, जो इसने पाकिस्तानी पैसा चोरी किया हुआ था, चोर को तुम और क्या कर सकोगे यार? कोई खुदा का खौफ करो और अल्लाह से डरो और इस मुल्क को सुधारो, वरना अल्लाह की तरफ से कोई इधर भी हवा आएगी और ऐसे काबज हो जाएंगे और तुम लोगों को सब साइड पे लगाएंगे और सीधा कर देंगे सबको। ये कह रहे हैं ना सलाम सलाम, सलाम लाने वाले वो थे, मुल्क बनाने वाले वो लोग शहीद हो गए जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, अपनी जानें दी, जानों के नजराने पेश किए। वो लोग चले गए दुनिया से, वो लोग मुल्क बना के गए हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है। और जो जिन्होंने इस्लाम लाया है ना, वो नेज़े पे सर कटवा के उन्होंने इस्लाम को जिंदा किया है, इस्लाम की बुनियाद रखी है। ये लोग सारे चोर हैं। ये आजकल के मौलवी जितने हैं ना, ये फराडी हैं,
ये इस्लाम के नाम पे खाते हैं। और जितने ये हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, ये पाकिस्तान के नाम पे भीख मांग के चोरी करके पैसा खाते हैं। खान साहब, मैं आपके आगे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस टाइम बड़े साफ़ सुथरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और पढ़े लिखे काबिल हैं, अगर ये सज़ा नहीं दे सकते हैं तो फिर आके कौन देगा? और ये भी आप बताना लाजमी, आपको किसने रोका था इस 3 साल के अंदर किसी को आप सज़ा नहीं दे सके? अगर ये आप नहीं बताओगे ना, तभी सामने सारी चीज़ें खुद आ जाएगी, किसने रोका था। खुदा हाफिज़।